सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, डीलर क्या होता है और ट्रेडर क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। और बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि ये तीनों चीज़ एक होती हैं, बट ये तीनों चीज़ अलग अलग होती हैं, इनका काम भी अलग अलग होता है और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। बट ये जो तीनों बंदे हैं या तीनों टर्म है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ब्रोकर क्या कहलाता है। स्टॉक ब्रोकर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या काम होता है और ये फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या हेल्प देता है। तो देखो, स्टॉक ब्रोकर मतलब होता है कि दलाल। बेसिकली ब्रोकर मतलब दलाल, जो आपकी मदद करता है खरीदने और बेचने में, उसको हम दलाल बोलते हैं, उसको हम ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, तो सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैं सेबी को कहाँ से बीच में ला गया, तो सेबी का एक मैं अलग टॉपिक बना दूंगा अगर आपको इंटरेस्टेड है। फिलहाल पे आप ये समझिए कि इन तीनों का अंतर क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सेबी ने ना एक रूल लागू किया है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो आपको ना ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट विदाउट स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जो है वो स्टॉक मार्केट में और सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। तो कल के दिन अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सेबी क्या है, उसको कंट्रोल करके रख सकती है। कोई भी इन्वेस्टर की शिकायत है तो वो देख सकती है। बेसिकली इट्स लाइक अ मॉनिटर इन द क्लास, कि भाई मार्केट हो गई क्लास और सेबी हो गया मॉनिटर, कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये सेबी ने रूल बनाया है कि अगर किसी भी रिटेल इन्वेस्टर हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, अगर उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यानी ब्रोकर आपका शेयर खरीदेगा, आपका शेयर बेचेगा, जो भी आप बोलेंगे उसको, जो भी गाइडेंस आप उसको देंगे कि भाई रिलायंस के खरीद लो तो वो खरीद लेगा, भाई टाटा के खरीद लो तो वो खरीद लेगा, टाटा के बेच दो तो वो बेच देगा। ठीक है, तो इसको हम स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ब्रोकर इंडिया में कौन कौन से, ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर हैं। आप इनके यहाँ डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, फिर इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, फिर इनके ऐप के थ्रू आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, कोई भी शेयर आप बेच सकते हैं। अब दूसरा आता है डीलर। डीलर का क्या काम होता है? देखो, डीलर तो आपको पता होगा, शायद आपने प्रॉपर्टी डीलर सुना होगा और कई सारे कार के डीलर भी है। तो जो कार के डीलर काम करते हैं या प्रॉपर्टी के डीलर काम करते हैं ना, सेम स्टॉक डीलर भी काम करते हैं। कैसे कि अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी इंडिविजुअल को अपना जो शेयर है वो बेचना है, ठीक है, तो एज अ बायर काम करेगा। और अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर कोई भी कंपनी का खरीदना है तो वो एज अ सेलर भी काम करेगा। सपोज आपको जो है वो शेयर टाटा के खरीदने हैं, तो मैं अगर एक डीलर हूँ तो मैं वो टाटा के शेयर आपको बेचूंगा। ठीक है, और अगर बी बंदा है, उसको टाटा के शेयर खरीदने हैं, तो मैं सेलर, एज अ सेलर काम करूंगा। तो उसको प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट उसको ये होता है कि वो जितने में खरीदता है उसमें 1-2 रुपए बढ़ा के या कुछ पॉइंट बढ़ा के वो मार्केट में उसको बेच देता है। तो इसको हम डीलर बोलते हैं। तो अब ये मार्केट में कैसी मदद करते हैं? देखो, मार्केट में ना ये लिक्विडिटी लाते हैं। लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे कोई भी शेयर जो है वो इजीली खरीदा जा सकता है, इजीली बेचा जा सकता है विद इन अ जस्ट क्लिक और विद इन अ जस्ट फ्यू सेकंड, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो डीलर हेल्प करता है मार्केट को लिक्विडिटी करने के लिए, और ब्रोकर जो है वो भी स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी लाता है। तो आपको ये दोनों टर्म अब समझ में आ गए? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रेडर क्या होता है। देखो, ट्रेडर जो होता है ना, वो ट्रेड करता है, शेयर्स को खरीदता और बेचता है इस होप में कि उसको प्रॉफिट मिले वहां से। जो ट्रेडर होता है वो इंट्राडे भी करता है, स्विंग ट्रेडिंग भी करता है और महीनों तक स्टॉक्स को होल्ड करके भी रखता है, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता है। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ट्रेडर नहीं कहलाएगा, फिर वो इन्वेस्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रेडर क्या करेगा? रोज वो मार्केट में बैठेगा और वो सोचेगा कि आज ना रिलायंस जो है वो गिरने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? रिलायंस को बेच देगा। बेचेगा कैसे? वो बेच देगा, उसके पास तो है ही नहीं। वो क्या करेगा कि किसी दूसरे बंदे से शेयर उधार ले लेगा और उसके शेयर जो है वो मार्केट में 100 रुपये में बेच देगा। और फिर जब रिलायंस 90 हो गया समझो, तो उसने 90 में खरीद लेगा। अब वो जो 90 में उसने खरीदा, वो वापस जिससे उधार लिया था शेयर, वो उसको दे देगा, और बाकी जो 10 रुपये है वो उसने कमा लिए। इसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। तो ट्रेडर का काम होता है मार्केट को देखना कि भाई मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। ट्रेडर का काम है पैसे बनाना।
और सपोज SBI का शेयर उसने सोचा कि आज बढ़ेगा, तो उसने क्या किया कि 100 रुपये में शेयर खरीद लिए। जब वो 120 हो गया या 110 हो गया तो उसने उसको बेच दिया, ठीक है, उसी दिन बेच दिया। तो उसी ने उस दिन प्रॉफिट में उसी दिन खरीदा और उसी दिन उसने बेच दिया प्रॉफिट में, तो उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। कभी कभार ट्रेडर को फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, और कभी कभार ट्रेडर को लॉस भी होता है। तो आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून विद मी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।